कर्क राशि के जातकों के लिए यह वर्ष एक नई दिशा और सकारात्मक बदलाव लेकर आ सकता है। चंद्र राशि पर आधारित इस राशिफल के अनुसार इस समय केतु देव तीसरे भाव में गोचर कर रहे हैं, जबकि सूर्य, बुध और शनिदेव सहित अन्य ग्रह अपनी अपनी स्थिति में कर्क राशि पर प्रभाव डाल रहे हैं। द्वादश भाव में मंगल के गोचर के साथ 4 बड़े ग्रहों का संयोजन इस वर्ष के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक होगा। विशेष रूप से शनि महाराज कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे और अगले 2.5 वर्षों तक वहीं स्थित रहेंगे। यह बदलाव कर्क राशि वालों के लिए अत्यंत शुभ साबित होगा, क्योंकि वे शनि की ढैया के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसने पिछले 2.5 वर्षों में काफी चुनौतियां दी थीं। अप्रैल से शनि महाराज भाग्य स्थान में गोचर करेंगे, जिससे आपकी किस्मत मजबूत होगी और धर्म कर्म से जुड़े कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। शनिदेव की कृपा से आपको भाग्य का भरपूर समर्थन मिलेगा और यह समय आपके लिए नई ऊंचाइयों तक पहुंचने का सुनहरा अवसर लेकर आएगा। राहु और केतु देव क्रमशः मीन और कन्या राशियों में गोचर करते हुए अब एक महत्वपूर्ण परिवर्तन के द्वार पर हैं। 18 मई 2025 से राहु देव मीन राशि को छोड़कर शनिदेव की कुंभ राशि में अष्टम भाव में प्रवेश करेंगे, जबकि केतु देव सिंह राशि में गोचर करेंगे। इसी समय देवगुरु बृहस्पति 15 मई 2025 को वृषभ राशि से निकलकर द्वादश भाव में मिथुन राशि में स्थित होंगे। इन ग्रहों की चाल और उनके गोचरी प्रभाव से कर्क राशि के जातकों के लिए समय महत्वपूर्ण मोड़ लेगा। भाग्य स्थान में सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु के पंचग्रही योग के चलते इस राशि के जातकों के लिए अनेक संभावनाओं के द्वार खुलेंगे। शुक्रदेव, जो इस समय उच्च स्थिति में गोचर कर रहे हैं, मीन राशि में राहु देव के साथ मिलकर शुभ संकेत दे रहे हैं। शुक्रदेव के प्रभाव से जीवन में रचनात्मकता, सौंदर्य और भौतिक सुखों में वृद्धि होगी, जबकि राहु की उपस्थिति जीवन को रहस्यमयी और अद्वितीय अनुभवों से भर सकती है। यह योग कर्क राशि के लिए सफलता, भाग्य और आत्मविकास का विशेष अवसर लेकर आएगा। आपके कार्यों में इस समय प्रगति की पूरी संभावना है, क्योंकि भाग्य का साथ आपको हर कदम पर मिलेगा। लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव और चतुर्थ भाव, जो भूमि, भवन, वाहन और माता जैसे विषयों से जुड़ा है, इन क्षेत्रों में विशेष रूप से सक्रिय रहेंगे। यदि आप रियल एस्टेट, कृषि, ट्रांसपोर्ट या वाहनों से संबंधित व्यवसाय में हैं, तो यह समय आपके लिए बेहद अनुकूल है। रोजगार में बढ़ोतरी और आर्थिक समृद्धि के अवसर बढ़ेंगे, क्योंकि भाग्य स्थान में शुक्र देव का उच्च स्थिति में गोचर आपकी किस्मत को चमकाने का काम करेगा। धन की आवक कई स्रोतों से होगी, जिससे आपकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनेगी। इसके साथ ही राहु देव, जो रहस्यमय ऊर्जा और अप्रत्याशित लाभ का प्रतीक है, शुक्र के शुभ प्रभावों को और भी अधिक बल देंगे। जब गुरु शुभ फल प्रदान करते हैं, तो उनके चेले राहु देव उन फलों में वृद्धि ही करेंगे। इस संयोजन का प्रभाव आपको न केवल आर्थिक रूप से समृद्ध बनाएगा, बल्कि नए अवसरों और संभावनाओं के द्वार भी खोलेगा। राहु, जिसे अक्सर चालाक, क्रूर और अप्रत्याशित माना जाता है, अपने स्वार्थ के लिए रूप बदलने में माहिर है। यह कहना मुश्किल होता है कि वह किस दिशा में आगे बढ़ेगा या क्या परिणाम लाएगा। इसलिए राहु के प्रभाव को समझदारी और व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखना बेहद जरूरी है। हालांकि शुक्रदेव के साथ राहु की युति आमतौर पर शुभ परिणाम देती है, विशेष रूप से यदि कर्क राशि या कर्क लग्न के जातकों की जन्म कुंडली में राहु और शुक्र की स्थिति अनुकूल हो। वर्तमान में बन रहा पंचग्रही योग, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु शामिल हैं, अत्यधिक लाभकारी साबित हो सकता है। सूर्य देव राजाओं के राजा हैं और उनके साथ बुध देव का योग, जो बुद्धि और पराक्रम के स्वामी हैं, एक विशेष प्रकार का राजयोग बनाता है। बुध देव की यह स्थिति संकेत देती है कि आपको विदेशों से लाभ मिलने की प्रबल संभावनाएं हैं, खासकर उन लोगों के लिए जो विदेश में रह रहे हैं या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से कार्यरत हैं। यह समय आपकी महत्वाकांक्षाओं को नए पंख देने और वैश्विक स्तर पर पहचान बनाने का है। यह समय उन लोगों के लिए अद्भुत संभावनाएं लेकर आया है जो सोशल मीडिया,
टीवी, फिल्म इंडस्ट्री या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर काम कर रहे हैं। पंचग्रही योग और सप्तम दृष्टि के प्रभाव से आपकी साहस, ऊर्जा और पराक्रम में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। ऐसे कार्य जिन्हें आप खुद भी असंभव मानते थे, अब आपके लिए उपलब्धि बन सकते हैं और आपकी प्रतिभा की सराहना हर ओर होगी। सोशल मीडिया, जो तीसरे भाव से जुड़ा है, इस अवधि में विशेष रूप से फलदायी रहेगा। शुक्रदेव की उच्च दृष्टि उनके मित्र बुध के घर पर पड़ रही है, जिससे रचनात्मकता और सफलता के मार्ग खुलेंगे। राहुदेव की स्थिति भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही है। उनकी रहस्यमयी प्रकृति आपको अप्रत्याशित लाभ दिला सकती है। राहु के बारे में एक कहानी हमें यह सिखाती है कि साहस और चतुराई कभी-कभी असंभव को भी संभव बना सकती है। यही राहु और शुक्र का संगम आपको उन अवसरों तक पहुंचाएगा जहां आपका नाम और काम नई ऊंचाइयों को छू सकेगा। राहु, जिसकी अप्रत्याशितता और चालाकी उसे अनूठा बनाती है, किसी साधारण इंसान को राजा बना सकता है और राजा को रंग बदलने पर मजबूर कर सकता है। यह ग्रह अपने रहस्यमयी प्रभाव के लिए जाना जाता है, जो कभी आश्चर्यजनक लाभ दिला सकता है तो कभी अप्रत्याशित चुनौतियां खड़ी कर सकता है। 29 मार्च को शनिदेव के कुंभ राशि में गोचर के साथ राहु पहले से उनका स्वागत करने को तैयार है, जिससे एक विशेष पिशाच योग बनेगा। हालांकि शुक्रदेव की उच्च स्थिति इस योग के तीव्र प्रभाव को संतुलित करेगी। इसके बाद 13 अप्रैल को सूर्यदेव मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जिससे सरकारी नौकरी से जुड़े अवसरों में वृद्धि होगी। खास तौर पर कर्क राशि के जातकों के लिए यह समय विशेष रूप से अनुकूल रहेगा। जो लोग नौकरी के लिए आवेदन कर रहे हैं, उनके लिए देवगुरु बृहस्पति की कृपा लाभकारी सिद्ध होगी। 15 मई तक लाभ भाव में स्थित बृहस्पति की शुभ दृष्टि पंचम और सप्तम भाव को मजबूत बनाएगी, जिससे रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे और आपके करियर में उन्नति के संकेत प्रबल होंगे। कर्क राशि के जातकों के लिए आने वाला समय कई मायनों में वरदान साबित हो सकता है। 14 मई के बाद बृहस्पति का लाभ भाव में गोचर आपके लिए आर्थिक लाभ और प्रगति के नए अवसर लेकर आएगा। उनकी सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी, जिससे संतान की शिक्षा और करियर में उन्नति के संकेत मिलेंगे। यदि आपकी संतान प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल हो रही है, तो यह समय उनके लिए विशेष रूप से अनुकूल है। इसके बाद सूर्यदेव का मिथुन राशि में प्रवेश उन्हें थोड़ी कमजोर स्थिति में ले जाएगा, लेकिन सही उपायों से उनकी सकारात्मकता को बढ़ाया जा सकता है। वहीं 7 मई को बुध का गोचर एक प्रभावशाली स्त्रीग्रही योग बनाएगा, जो अप्रैल, मई और जून के महीनों में आपके भाग्य को अकल्पनीय ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। हालांकि 19 मई 2025 तक शनि और राहु का पिशाच योग कुछ चुनौतीपूर्ण परिस्थितियां खड़ी कर सकता है। 18 मई के बाद राहु कुंभ राशि के अष्टम भाव में कमजोर हो जाएंगे, जबकि केतु द्वितीय भाव में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में अपनी वाणी पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि धन और शत्रु भाव को प्रभावित कर सकती है। कुल मिलाकर शुक्र, सूर्य और बुध का गोचर आपके लिए अनेक शुभ अवसर और सफलताएं लेकर आएगा, बशर्ते आप सतर्कता और धैर्य बनाए रखें। यदि आप जीवन में सुख और समृद्धि चाहते हैं, तो राहुदेव और शनिदेव के प्रभाव को संतुलित करने के लिए व्यावहारिक उपायों को अपनाना महत्वपूर्ण है। राहुदेव, जो श्रमिक कार्यों और सेवा से जुड़े हैं, उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए नियमित रूप से दान करें और जरूरतमंदों की सहायता करें। शनिदेव और राहु के इष्ट देव भगवान शिव हैं, इसलिए उनकी आराधना में समय व्यतीत करें। प्रदोष काल में ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप विशेष फलदायी रहेगा। इसके साथ ही अप्रैल, मई और जून के महीनों में धर्म कर्म और शिव भक्ति को प्राथमिकता दें, जो आपकी ऊर्जा और भाग्य को सकारात्मक रूप से प्रभावित करेंगे। कर्क राशि के जातक इन महीनों में हनुमान चालीसा का पाठ करें और मंगल देव के बीज मंत्र ओम अंग अंगारकाय नमः का 108 बार नियमित जाप करें। सूर्यदेव को जल अर्पण करने और ओम सूर्याय नमः का जाप करने से भी शुभ परिणाम मिलेंगे। इन उपायों को अपनाने से आपका जून 2025 अत्यधिक अनुकूल
और सुखद बीतेगा।